बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इनहिबिटर्स। देखिए, इनहिबिटर ऐसे सब्सटेंस हैं जो एंजाइम से रिएक्ट करें एंड आर नॉट ट्रांसफर्ड और तब्दील ना हो इनटू प्रोडक्ट में, यानी एंजाइम से रिएक्ट तो कर जाएं लेकिन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स में चेंज ना हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देते हैं इनहिबिटर्स। और ये एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं जी, या तो ये जी परमानेंटली ब्लॉक करेंगे या फिर टेम्परेरली। जी, मैंने कहा कि इनहिबिटर क्या है। इनहिबिटर एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन रिएक्ट विद द एंजाइम, जो एंजाइम से अमल तो कर जाए, रिएक्ट तो कर जाए, बट नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट में चेंज ना हो, बल्कि वो एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दे, रोक दे, या आर्जी ब्लॉक करे या मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक करे, यानी या टेम्परेरली ब्लॉक करे या परमानेंटली ब्लॉक करे। अब इनकी जो एग्जांपल्स हैं जी, पॉइजन है, जहर हैं। जैसे साइनाइड की बात करें, ये जो आप सुनते हैं भी लोग जहर पी कर मर गए, तो इसका मतलब ये जो पॉइजन है ये सारे इनहिबिटर्स हैं। इसी तरह एंटीबायोटिक्स हैं। देखिए, एंटीबायोटिक्स से हम बैक्टीरिया को ख़त्म करवाते हैं, डिस्ट्रॉय करवाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए इनहिबिटर्स हैं। इसी तरह एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेती हैं उन्हें मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और ये एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, यानी मेटाबोलाइट जैसे होते हैं लेकिन मेटाबोलाइट्स नहीं होते, बल्कि ये इनहिबिटर्स हैं। इसी तरह कुछ ड्रग्स हैं, ये जितने हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटर। ये सारी इनहिबिटर की एग्जांपल है। और इनहिबिटर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं जी इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, और दूसरे होते हैं जी बेटा रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। जी, इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर। अच्छा, जो इरिवर्सिबल हैं ये आमतौर पे एंजाइम के साथ इस तरीके से अटैच होते हैं कि वहाँ से अलग नहीं होते, यानी ये चेक करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को ब्लॉक करते हैं। इस तरह ब्लॉक करते हैं कि इनके दो तरीके हैं, या तो ये ऑक्यूपाई कर लेंगे, ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट, कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको ये घेर लेंगे। जब ये ऑक्यूपाई कर लेंगे, लाज़िम बात है कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकता। या फिर ये डिस्ट्रॉय करते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। जी, एंजाइम के साथ जब कोई इनहिबिटर इस तरीके से अटैच हो कि वो या तो एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर ले या आम तौर पे उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे, तो ये ऐसे इनहिबिटर जो हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं। और ये इरिवर्सिबल जो हैं ये एक्टिव साइट को किस तरह ब्लॉक करते हैं कि या तो उसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं, या फिर ये फिज़िकली ब्लॉक कर देते हैं, जिस्मानी तौर पर उसको आमतौर पे ब्लॉक करेंगे। कोई चीज़ जैसे डोर में आके फंस जाए तो लाज़िम बात है रूम में कोई चीज़ एंटर नहीं हो सकेगी। सेम यही हाल है कि अगर कोई सब्सटेंस जिसे इनहिबिटर कहते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर आके फंस जाए, उसे ब्लॉक कर दे, तो ये फिज़िकली ब्लॉक है। यानी या तो ये फिज़िकली ब्लॉक करते हैं एक्टिव साइट को,
या फिर उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह एक्टिव साइट जो है ये फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। या इनका दूसरा तरीका ये है कि ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के हैवी मेटल्स हैं। इसी तरह जो रिवर्सिबल हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को लफ्ज बोलते हैं कम्पिटिटिव और दूसरे को कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव। अच्छा, जो कम्पिटिटिव हैं, कम्पिटिटिव जो हैं ये मुकाबला करने वाले हैं और नॉन कम्पिटिटिव जो हैं ये मुकाबला नहीं कर सकते। कैसे कि जो कम्पिटिटिव हैं ये इस तरह मुकाबला करते हैं कि ये वहाँ से अटैच होते हैं जहाँ से सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रखते हैं विद द सबस्ट्रेट, कि ये सबस्ट्रेट के साथ साख्त में मिलते जुलते हैं। जब ये शक्ल सूरत में बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसे होंगे कम्पिटिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम इनको सेलेक्ट कर लेगा, एंजाइम अपने साथ इनको बाइंडिंग कर लेगा, बाइंड कर लेगा। लेकिन क्योंकि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स तो नहीं बना, ये तो एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनेगा, इसलिए फिर एक्टिव साइट जो है इज नॉट एक्टिवेटेड। एक्टिव साइट एक्टिवेट नहीं होती। जब एक्टिव साइट एक्टिवेट नहीं होगी तो इसका मतलब है नो रिएक्शन। जी, जो कम्पिटिटिव हैं ये ऐसे इनहिबिटर हैं जो एंजाइम के साथ इस तरीके से अटैच होते हैं कि जहां असल सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है ये वहीं अटैच हो जाते हैं। क्यों? कि इनकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है विद द सबस्ट्रेट, इसलिए फिर एंजाइम इनको सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन क्योंकि एक्टिव साइट एक्टिवेट नहीं होती तो इसलिए कैटालाइसिस नहीं होगी। जो नॉन कम्पिटिटिव हैं इनकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं होती सबस्ट्रेट से, तो दे फॉर्म ये बनाते हैं जी एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे? अदर देन द एक्टिव साइट। देखिए ये एक्टिव साइट के अलावा कहीं और एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है। अब एक्टिव साइट खाली है, ये इनहिबिटर आके यहाँ देखें अटैच हो गया। तो ये इस तरह अगर अटैच होता है, ये वाला नॉन कम्पिटिटिव है। जो नॉन कम्पिटिटिव है वो एंजाइम की स्ट्रक्चर को इस तरह चेंज करता है कि अगर हम असल वाला जेन्युइन सबस्ट्रेट भी यहाँ ऐड कर दें एक्टिव साइट में तो रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, नॉन कम्पिटिटिव जो हैं दे फॉर्म द एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स अदर देन द एक्टिव साइट। ये एंजाइम के साथ एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनाएंगे एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पर। और अब ये एंजाइम की स्ट्रक्चर को इस तरह डिस्टर्ब करेंगे कि इफ अ जेन्युइन सबस्ट्रेट इज एडेड देन देयर विल बी नो कैटालाइसिस। मैं आपको डायग्राम के ज़रिए ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात कर लेता हूँ कि देखें ऐसा इनहिबिटर जिसकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी थी सबस्ट्रेट से, तो वो किस तरीके से एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक करेगा। देखिए सक्सीनिक एसिड है जी, कार्बन 4 हैं, जी ये मैंने सक्सीनिक एसिड ड्रा के। अब देखें एंजाइम के एक्टिव साइट में ये फिट है। अब ये जो एंजाइम है इसका नाम है सक्सीनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। नाम से ज़ाहिर है ये हाइड्रोजन निकालेगा, तो इसका नाम इसके सबस्ट्रेट की वजह से है। ये सबस्ट्रेट है सक्सीनिक एसिड, सक्सीनेट भी कहते हैं। सक्सीनिक एसिड आप देख सकते हैं 4 कार्बन
कंपाउंड है। अब ये एंजाइम सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज है, उसके एक्टिव साइट के साथ आके अटैच हो गया सक्सीनिक एसिड, ये असल वाला सबस्ट्रेट है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब जी देख लें, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ रह जाएंगे, बाकी जो है आप लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ सिर्फ डबल बॉन्ड लगा लेंगे वैलेंसी पूरी करने के हक के लिए। तो ये वाला जो मैंने कंपाउंड बनाया है ये फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है। तो फ्यूमेरिक एसिड जो है ये प्रोडक्ट है किसका, कि जब सक्सीनिक एसिड एंजाइम के साथ अटैच होता है तो सक्सीनिक एसिड टूट कर फ्यूमेरिक एसिड बनाता है। ये तो है नॉर्मल है, और हाइड्रोजन भी बनाएगा। अब एक इनहिबिटर है जी, एक इनहिबिटर है। देखिए ये एंजाइम है वही वाला, ये उसकी एक्टिव साइट है। अब इसके साथ आके मेलोनिक एसिड अटैच हो गया। अब उसमें कार्बन जो है 4 के बजाय जी कार्बन जो है यहाँ जी 3 हैं। ये प्रॉपरली फिट नहीं हुआ यहाँ पे, तो ये है मेलोनिक एसिड, एंजाइम वही है। तो होता ये है कि मेलोनिक एसिड की जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी थी वो सक्सीनिक एसिड जैसी थी, तो इसलिए एक्टिव साइट से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हुई। तो आप लिखेंगे नो कैटालाइसिस, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है ये इनहिबिटर है। तो मेलोनिक एसिड एक्टिव साइट में आके फंस गया, तो ये इनहिबिटर है। कौन सा इनहिबिटर हुआ, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये इसकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी मिलती जुलती है जी सबस्ट्रेट सक्सीनिक एसिड से। अल्लाह हाफिज़।